नमस्कार मित्रों, बजिंग स्टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज रविवार है और हर सप्ताह की तरह आज मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सबके सामने दो ब्रेकआउट स्टॉक्स को लेकर, जिनमें मुझे लगता है कि इस वीक मार्केट में भी प्रॉबेबली ब्रेकआउट आपको आने वाले वीक में देखने को मिल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। चलिए चलते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। यहां पे जो भी स्टॉक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं उनका किसी भी तरह से खरीदने और बेचने से उसका संबंध नहीं है। यहाँ पे जो मैं डिस्कशन करूँगा दैट इज़ प्योरली फॉर एजुकेशनल पर्पस। किसी तरह की बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन इसको ना समझा जाए। और यहाँ पे आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इसे सीखने की कोशिश करें। इसको देख के आप ख़रीद फरोख्त बिल्कुल ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जिन स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस हमने 13 जुलाई को किया था, उनमें कैसा मूवमेंट आया, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा हुआ या नहीं हुआ, उसका हम रिव्यू कर लेते हैं। तो पहला स्टॉक था हमारा IFCI। इसको हमने डिस्कस किया था जब उसका रेट चल रहा था 69 और पिछले हफ्ते 4 ही दिन ट्रेडिंग हुई थी, तो 4 ट्रेडिंग डेज हो रहे हैं और अभी करंट रेट चल रहा है 68 का। तो स्टॉक हमारे डिस्कस प्राइस से लगभग 1.5% नीचे है। और इसमें हाई की बात करते हैं तो 79 का लगा था, जो कि 14.5% ऊपर गया था। आप ये कह सकते हैं यहाँ पे मोमेंटम आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन उसके बाद जैसा मार्केट का माहौल था, थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। हम आगे चलेंगे तो फिर हम चार्ट पे इसको और डिटेल में बात करेंगे। आइनॉक्स विंड की बात करें तो यहाँ मैं थोड़ा निराश ज़रूर हुआ। यहाँ पे 4 दिनों में 171 पे डिस्कस किया था, 4 दिनों में ये 153 पे अभी चल रहा है, लगभग 10.5% नीचे है। और हाई 177 का, जो कि 3.5% ऊपर था। इलेक्ट्रकास्ट, जिसकी हमने डिटेल में चर्चा करी थी, उसको हमने 191 पे डिस्कस किया था। 4 दिन बीतने के बाद अभी वो 200 पे चल रहा है, तो अपने डिस्कस प्राइस से लगभग 3% ऊपर है। और हम बात करें अगर तो हाई की तो 205 का लगा है, जो कि 5.67% ऊपर था। तो आइनॉक्स विंड को छोड़ दिया जाए तो इलेक्ट्रकास्ट और IFCI में मोमेंटम तो जरूर आया, लेकिन चूंकि 4 दिन की ट्रेडिंग हुई, फिर थोड़ा ब्रॉडर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे भी उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। इस वीक जो 2 प्रॉबेबल ब्रेकआउट्स हैं, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ब्रेकआउट आ सकता है, इसमें ब्रेकआउट आया नहीं है अभी, प्रॉबेबल ब्रेकआउट है, वो 2 स्टॉक हैं जो मैं आज के लिए बना रहा हूँ 21 जुलाई को। पहला है EMS लिमिटेड, जो 670 रुपये पर चल रहा है, और इमामी लिमिटेड 799 पे चल रहा है। तो ये दोनों स्टॉक्स और निफ्टी, इनकी बात हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। शुरुआत करते हैं निफ्टी से। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट का आउटलुक कैसा है, ब्रॉडर मार्केट कैसा काम कर रहा है, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी 50 का डेली चार्ट खुला हुआ है। इसके पहले हम चलते हैं वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपको याद होगा लास्ट वीक मैंने ये दिखाया था आपको, ये वीडियो में लास्ट वीक वीडियो मैंने आपको बताया था एक चैनल बुल चैनल, एक्सट्रीमली बुल चैनल रॉन है, और निफ्टी अब जो है अपने मार्केट के जो चैनल का, बुल चैनल का टॉप है, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जो वीकली चार्ट होता है वो 1 साल के लिए होता है। तो आप यहाँ पे देखें तो इसको मैं एनालाइज करता हूँ, तो इसको मैं कैसे देख रहा हूँ। आप यहाँ पे देखें तो मार्केट वीकली चार्ट पे हमेशा ऊपर जाके चैनल के टॉप पे रिजेक्शन ले रहा है। यहाँ पे रिजेक्शन 2 जगह पे अगर ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करते हैं तो हमेशा 2 पॉइंट मैच कर मिलने चाहिए, उसके बाद तीसरे पॉइंट में वैलिड होता है वो। सो अब ये यहाँ से चैनल के टॉप पे है। नीचे आप देखें तो ये दिस 2 लाइन्स एंड 3 लाइन्स, दिस आर वैलिड ट्रेंड लाइन्स। तो ये वैलिड बुल चैनल है और एक एक्सट्रीमली टाइट गुड बुल चैनल है। यहाँ से जो अभी प्राइस जो बिहेव कर रहा है, जो मुझे दिख रहा है, उसको मैं कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। चैनल के टॉप पे है और यहाँ पे जो बार दिख रही है आपको लास्ट वीक की बार, ये एक तरह से आप डोजी बार कह सकते हैं, जहाँ पे आपको ऊपर से प्रेशर देखने को मिल रहा है। 24,854 पे सेल हुआ है मार्केट, वहाँ से बंद हुआ है, और जबकि उसके पहले प्रिटी डिसेंट बार यू कैन सी विच इज़ गोइंग देयर। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट ऐसे सीधा नीचे नहीं आता, जैसे मैंने कई बार बताया है। वो हमेशा से जो बेयर्स को क्या मिल सकता है, यहाँ पे बेयर्स को थोड़ा नीचे आने के बाद एक ट्रेडिंग रेंज मिल सकती है। अब आप सोचें कि यहाँ से गिरना शुरू हुआ तो ऐसे यहाँ पे चला आएगा, ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, आप देखें तो मोरलेस यहाँ पे भी देख सकते हैं। जब भी चैनल के टॉप पे जाता है तो आपको 1-2 वीक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, उसके बाद ये दोबारा ऊपर चला जाता है। तो आप देखें तो 1, 2, 3 पुश हो गए हैं इसमें वीकली चार्ट पे। मैक्सिमम क्या देख सकते हैं आप, दिस कुड कम डाउन इनटू दिस एरिया, दिस रेंज आपके बुल चैनल के अंदर आ सकता है।
आने के बाद क्योंकि फॉलो अप बार हमें देखें नेक्स्ट वीक का प्राइस एक्शन देखना है, क्योंकि हम एक साल की बात कर रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम या 2 महीने 3 महीने की बात नहीं कर रहे, हम एक साल या उससे ऊपर की बात कर रहे हैं। तो एक साल की अगर हम एनालिसिस करते हैं और देखते हैं, तो जैसा मैंने टेलीग्राम ग्रुप में बोला था कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्पज से आप देख रहे हैं तो निफ्टी में अभी कोई घबराने वाली बात वीकली चार्ट पे नहीं दिख रही है, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस में कम डाउन इनसाइड द बुल चैनल यहाँ से आ सकता है, एंड बेयर्स मैक्सिमम दे मे गेट अ ट्रेडिंग रेंज। यहाँ से ये नीचे आएगा, प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी, सपोर्ट यहाँ पे है और यहाँ से एक ट्रेडिंग रेंज बन सकती है। दैट इज़ व्हाट, अदरवाइज दिस में कम बैक डाउन टू दिस ट्रेंड लाइन एंड ये अगेन दोबारा से फिर अपने ऊपर जा सकता है। लेकिन ये जो एनालिसिस आप सुन रहे हैं ये अगले एक साल के लिए है, एक साल का प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा कि इमीडिएटली ऐसा होने अमन कि 10 दिन में इसका कुछ असर दिख जाएगा। आपको एक वीक देखना पड़ेगा फॉलोअप बार कैसे बनती है, नेक्स्ट वीक फॉलोअप कैसा बनता है। अंदर आता है तो आप देखेंगे कि भाई नीचे आता है, फिर फॉलोअप बार होता है नीचे यहाँ पे एक आपको ट्रेडिंग रेंज दिख सकता है, चैनल के पास आ सकता है, ट्रेडिंग रेंज बना सकता है, उसके बाद एक अटेम्प्ट और मारेगा यहाँ से चैनल के आसपास तक का, फिर उसके बाद आपको डबल टॉप देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर हमको कुछ और एनालिसिस करेंगे। बट गिवन दिस सिनेरियो वीकली चार्ट पे मैंने पहले भी बोला था कि मुझे कोई घबराहट नहीं दिख रही अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए। आपकी बात नहीं कर रहा, अगेन डिस्क्लेमर यही है कि मुझे सिविल लाइसेंस नहीं है मेरे पास, एडवाइजर नहीं हूँ मैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर संपर्क करें, यहाँ पर सीखने की कोशिश करें चैनल कैसे चलता है एंड हाउ यू कैन एस्टिमेट और स्पेकुलेट व्हाट मे हैपन in next 1 year given this price action on the weekly chart of the Nifty. Let's look the same on the daily chart. यहाँ पे आपको कुछ और दिखेगा। आप वीडियो अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, वीडियो फॉलो कर रहे हैं, तो प्राइस एक्शन की बात करते हैं हम। लेट्स सी हियर, ये चैनल यहाँ से इसको अब इनवैलिड हो गए, यहाँ से हम ऊपर निकल गए, ब्रेक होता है। हमने यहाँ कहीं बात करी थी कि मैंने बोला था इसके बाद ये जो यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हो गई, अभी ऊपर दोबारा से जाएगा, दोबारा से ऊपर गया एंड अगेन यू कैन सी अ टाइट बुल चैनल, वेरी टाइट बुल चैनल, 45 डिग्री एंगल पे बना हुआ। बट सी द लास्ट बार क्या है, ये इसको कंप्लीटली इनगल्फ कर रही है। तो दिस इज वेरी सॉलिड इंडिकेशन ऑफ बेयर्स आर गेटिंग एग्रेसिव हेयर एंड बुल्स आर टेकिंग प्रॉफिट्स। तो फिर जैसा मैंने वीकली चार्ट में दिखाया था, सेम एनालिसिस यहाँ पे भी है। एक टाइट बुल चैनल है, मैक्सिमम व्हाट द बेयर्स कैन गेट, इट विल कम डाउन, इट मे कम डाउन, ब्रेक दिस चैनल लाइन, कम डाउन, दिस एरिया बिकम्स सपोर्ट 24,520, ये जो भी रेट है यहाँ पे देख सकते हैं 24,250, 24,200 के आसपास है, 24,200 टेंस टू बी ए सपोर्ट। यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से आने के बाद हो सकता है यहाँ से ट्रेडिंग रेंज बने, ट्रेडिंग रेंज बनने के बाद हो सकता है ये नीचे गिरे या ऊपर जाए, दैट डिपेंड्स, क्योंकि अलग प्राइस एक्शन फिर बनना शुरू होगा। अभी मुझे इतना दिख रहा है कि यहाँ से कोई बहुत ज़्यादा जो है इसका फॉलोअप बार, चूँकि ये बार अपने लो पे क्लोज हो रही है, लास्ट को कवर कर रही है, तो इसमें बुल्स अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और बेयर सेल कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसी एक अच्छी खासी सॉलिड 2 बार रिवर्सल बोल सकते हैं इसको, या फिर मारूबुजू बार बोल दो, या इट्स कवरिंग द प्रीवियस वन, जो मर्जी चाहो बोल लो आप। बट देख के आपको इमोशन इसके पीछे क्या लग रहा है, दिस सिंपली दैट बेयर्स आर नाउ ओवर पावरिंग, बुल्स आर टेकिंग देयर प्रॉफिट्स एंड बेयर्स आर गेटिंग एग्रेसिव एंड सेलिंग इट। सो गिवन दिस प्राइस, जो एंटिसिपेशन हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 60% की है कि वी मे सी द फॉलोअप जब दिखेगा ना, देन फॉलोअप अगर स्ट्रांग इसी तरह का बनता है, कल मंडे को जब भी मार्केट खुलता है नीचे आता है, तो मुझे लगता है कि एक इनिशियल सपोर्ट ये है, इस सपोर्ट पे है। एक बार हम देखेंगे यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन बनता है, देन वी फॉर्म नेक्स्ट प्लान ऑफ एक्शन कि हम और क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं अगले नेक्स्ट वीक की बात करूं तो एक हफ्ते मुझे लगता है कि यहाँ से एक फॉलोअप बार आएगी, मे बी हमें यहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है। ये सपोर्ट हमें नहीं मिलता तो मैं टेलीग्राम में अपडेट करता रहता हूँ कि भाई निफ्टी मुझे कैसा लग रहा है, हमें कब क्या करना चाहिए। बट गिवन दिस सिचुएशन आई मे सी कि यहाँ से एक फॉलोअप बार आपको दिखेगी, दिस एरिया कुड बी अ सपोर्ट, उसके बाद से आपको एक ट्रेडिंग रेंज देखने को मिल सकती है, उसके बाद भी कुछ बनेगा। तो एक वीक में ऐसा लगेगा, क्योंकि आपको ये भी आना है, बजट भी आना है, सो दैट इज़ ऑल्सो डिसाइड कि किधर मार्केट जाने वाला है। ठीक है जी, तो अब ये होगी निफ्टी की बात। निफ्टी में मैं अभी भी आई एम नॉट वेरी बॉदर्ड अबाउट, क्योंकि अगर मेरा जो इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ तो मेरे लंबे टाइम के लिए है, तो मुझे ज़्यादा फर्क इससे नहीं पड़ रहा है, क्योंकि स्ट्रक्चर में इनहेरेंट बुलिशनेस है। अगर आप इसको मैं हटा देता हूँ, चलो मैं मंथली देख लेता हूँ, आप मंथली चार्ट देखिए तो आपको कुछ दिख ही नहीं रहा यार, पहला लेग हुआ है, सेकंड लेग चल रहा है। और अगर मैं मेजर मूव टारगेट भी डालता हूँ इस पर, तो क्या हम टारगेट पे पहुँच गए हैं? अभी दूर है। 1000 का टारगेट दिख रहा है मुझे मंथली चार्ट पे अगले एक साल के आगे के लिए।
सो आई एम नॉट वेरी मच बॉदर्ड फॉर द निफ्टी ऑन लॉन्गर टाइम फ्रेम। इसलिए मैं ये नहीं बोलता कि भाई इस तरह के प्रॉफिट्स बुकिंग्स डेली चार्ट पे आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट है तो दैट इज़ फाइन फॉर मी, आप अपना देख सकते हैं आपको क्या करना है। ये होगी निफ्टी की बात दोस्तों। अब आइए चलते हैं अपने लास्ट वीक के चार्ट पे जिनको हम रिव्यू करते हैं। पहला है FCI। चार्ट अभी भी सुंदर है, अभी भी अच्छा है, क्योंकि अगेन ये इसकी स्पेकुलेशन की वजह से ऐसा आपको देखने को मिल रहा है जो मार्केट में हो रहा है। जो अभी मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है, तो जो प्रॉफिट बुकिंग वहाँ पे दिख रही है, तो IFCI में आप देखने को मिल रही है। यहाँ पे आपको याद रखना है स्ट्रक्चर में कोई बुराई नहीं है, स्ट्रक्चर अभी भी एज इट इज़ है। बट यू कैन सी हियर जो बुल्स यहाँ पे होंगे, जिन्होंने यहाँ पे किसी ने तो यहाँ पे बाई किया होगा ना, वो ज़रूर निराश हैं, वो और जरूर निराश हैं। तो वो फंसे हुए बुल्स यहाँ पे हैं जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन वाले होते हैं। लेकिन आपका एक टेक्निकल टारगेट, तो टेक्निकल स्टॉप लॉस ये बनता है, जब तक इसके ऊपर रहता है तो मैं अपने लिए, क्योंकि मेरी अपनी खुद की इन्वेस्टिंग इसमें होल्डिंग है, तो अगेन मैं बायस हो सकता हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। सारे रीजंस हैं मेरे गलत होने के, क्योंकि मुझे आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र। तो ये एक टेक्निकली देखो तो टेक्निकली स्टॉप लॉस मेरा ये बनता है। और ये यहाँ वाले बुल्स थोड़ा सा यहाँ पे निराश हैं, डिसअपॉइंटेड हैं। तो मुझे लगता है एक मौका उनको मिलेगा ज़रूर यहाँ से ऊपर जाने का। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एटलीस्ट मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई होल्ड टिल द टाइम इट इज़ नॉट हिटिंग माई स्टॉप, एंड दिस इज़ IFCI। बात करते हैं आइनॉक्स विंड की। आइनॉक्स विंड थोड़ा सा इसमें मैं निराश ज़रूर हुआ हूँ, और ये बिकॉज इट्स कमिंग इट्स ऑलवेज इन शॉर्ट। जो अगर आप देखें पिछले 4 दिन की जो बार है ना, मुझे लग रहा था जिस हिसाब की ये बार हुई है, ये बनी थी, दिस इज़ गोइंग टू गो अप। लेकिन जैसे मैंने इलेक्ट्रास के लास्ट वीक आपको वीडियो में समझाया था, दिस इज द बग। यहाँ पे कुछ लोग फंसे होंगे, राइट? ये क्यों आया है? अगर आप इलेक्ट्रास का ध्यान रखें, आपको याद होगा तो इस जगह पे भी किसी ने बाई किया होगा ना। आप अज्यूम करें, लेट्स से कि कुछ लोग होते हैं लेट इंट्रेंट होते हैं कि यार यहाँ से ब्रेकआउट हो रहा है, ये छोटा सा कैपन हैंडल बन रहा है, चलो यहाँ से ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से ले लेते हैं। उन्होंने ये बार देखी थी और बार नेक्स्ट डे यहाँ तक बनी। तो हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे भी खरीदा हो, मतलब 177 रुपये पे भी कुछ लोगों ने खरीदा होगा आइनॉक्स विंड को। लेकिन क्या हुआ, ये नीचे आ गया तो अब वो बैठे हुए हैं। ये लौटा कहाँ से? देखो, ये लौटा भी तो 177 के 1 पॉइंट नीचे से। इट मीन्स द पीपल who have been stuck here, the late bulls, उनको यहाँ पे एग्जिट दिया गया। और उन्होंने क्या किया, तो 2 चीज़ें यहाँ पे हुई। एक तो यहाँ पे सेलर तो डाला ही, जो बुल्स थे वो भी यहाँ पे अपना, उनको ब्रेक इवन आ गया, वो भी भागे अपना बैग उठा के। सो दिस एरिया इज ऑलवेज इन शॉर्ट, कि यहाँ पे बुल्स तो निकले ही निकले अपना, जो यहाँ फंसे हुए थे। सो एग्जैक्टली सेम रेट के आसपास 1-2 रुपये के फ़र्क से यहीं पे देखे तो ये यहाँ पे आपको डबल टॉप सा दिखेगा, क्योंकि ये वाले फंसे हुए बुल्स ये निकले, और उसके बाद जो बेयर्स थे वो तो पहले से अटैक यहाँ पे कर ही रहे थे। तो यहाँ पे आता है, और पिछली जो ये जो छोटा सा बेस था, रैली, वहाँ पे जो बेस को ब्रेक डाउन करता है। सो ये थोड़ा सा कंसर्निंग हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए कंसर्निंग हो रहा है। बट अगेन आपका जो ट्रेंड लाइन बनी हुई ट्रेंड लाइन के ऊपर है, विल सी नेक्स्ट वीक में इसमें क्या होता है। बट यहाँ तो ये थोड़ा निराशाजनक है। दिस इज़ जो आप देख रहे हैं, दिस इज़ ऑलवेज इन द शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्ट वाली सिचुएशन बन गई। अगर कोई 2-4 दिन के लिए ट्रेड कर रहा है, अगर थोड़ा लंबा विजन है, तो वी कैन सी टिल हेयर। आइए बात करते हैं इलेक्ट्रास की। इलेक्ट्रास का काफ़ी लोगों ने मुझे इसका अच्छा फीडबैक दिया। थैंक यू सो वेरी मच गाइस कि आप लोगों को पसंद आया मेरे एनालिसिस। यहाँ पे देखें तो मैंने क्या बोला था कि आपको ये वेज पे ध्यान रखना है। ये यहाँ वेज पे आता है। हमने यहाँ बात करी थी, राइट, दिस एरिया। अब आपको याद हो गया होगा जो मैंने डिसीजन यहाँ पे किया था, दिस इज़ ए वेज, दिस इज़ अ राइजिंग वेज। यहाँ पे हमने बात करी थी, 4 दिन की ट्रेडिंग हुई है। लौटा कहाँ से है? वेज के पास से, फिर से वेज के टॉप से जाता है, वहाँ से वापस आता है, बट अगेन वेज के डाउन से दोबारा से वापस घूम जाता है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स गोइंग द वे एज वी वर सस्पेक्टिंग इट टू हैपन। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये वाला सिचुएशन हो रही है। आप ये 4 बार देखिए, 4 बार देखिए, ये ऊपर जाता है, 2 दिन नीचे आता है, फिर आता है। यहाँ पे भी देखिए, ऊपर जाता है, 2 दिन बाद नीचे आता है, फिर ऊपर चला जाता है। तो सिमिलर पार्ट ऑफ ये वाला एग्जैक्टली प्राइस बिहेविंग लाइक द सेम इट वॉज इन बैक। ये पिछले 4 दिन जो हमने इस लास्ट वीक के वीडियो में जो मैंने बोला था, एग्जैक्टली सेम हो रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। अब देखेंगे आने वाले दिन में यहाँ पे क्या करता है, क्या ऐसा ही सिचुएशन बनाता है?
ऐसा सिचुएशन बनाता है। तो हमें ब्रेकआउट के लिए जब कोई इतना क्लियर चार्ट है, यहाँ पे कैसा बिहेवियर होता है, यहाँ पे अगर ऐसा बिहेवियर होता है तो फिर हमें पहले से अंदाजा हो जाएगा कि हमें क्या करना है। अनटिल अनलेस वी गेट सिमिलर काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ बार, इस तरह की बार हमें यहाँ पे नहीं दिखती, तब तक हम ब्रेकआउट क्यों कंफर्म नहीं माने, क्योंकि अभी भी ये वाले जो लेट एंट्रेंस हैं, जो यहाँ पे ब्रेकआउट वाले बुल्स हैं, वो शायद यहाँ पे अपने आप को हल्का करें। ये हो गया एलिट कास्ट के बाद। लेकिन इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको देख सकते हैं। अगर ये यहाँ से फटेगा, यहाँ से नए बायर्स आते हैं और इसको निगेट करता है राइजिंग वेज को, तो आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो अगेन नॉट बाइंग एंड सेलिंग एडवाइस, इट जस्ट डिस्कसिंग द प्राइस। चलिए चलते हैं EMS लिमिटेड पे। EMS लिमिटेड में इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। लेट्स सी दिस, वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस चार्ट इन अ वीक मार्केट। आप अगर थंबनेल देखा होगा आपने, तो वहाँ मैंने लिखा है कि पॉसिबल ब्रेकआउट्स इन दी इन वीक मार्केट। मार्केट वीक है, मार्केट थोड़ा ऊपरी स्तर से हल्का हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, ये अभी शायद नया लिस्टेड है, वीकली चार्ट है EMS लिमिटेड का। एंड यू कैन सी हियर एक लेग अप होता है, यहाँ पे आके आपको एक पुल बैक दिखता है। पुल बैक मीन्स प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं आप। एंड लेग 2 अगेन इफ आई सी, अब इसको हम एनालाइज करते हैं। तो इसमें भी लेग 1 ही कंप्लीट हुआ है, लेग 1 कंप्लीट हुआ है एंड दिस इज काइंड ऑफ लेग 2 टिल हियर। और जो दिखाने का पर्पज़ है, आप ये लाइन, दो लाइन के बीच गैप देखिए, इसको गैप बोलते हैं। गैप हम मेजर करते हैं यहाँ पे जो बुल्स थे और उसके यहाँ पे जो बेयर थे, सॉरी यहाँ पे बुल्स थे जिन्होंने यहाँ लिया होगा, यहाँ पे बेयर्स आए जो यहाँ पे लेके नीचे आ गए। बट दीज बेयर्स आर नॉट फेरोसियस एज दीज बेयर्स हैव बीन। ये बेयर्स क्या थे, इसके बाद से नीचे लेके आ गए, ये ऊपर गया, ये भी दो दिन की बेयर बार है, 2 वीक की बेयर बार है। यहाँ पे बेयर्स देखिए तो ये इसको लेके आए, लेकिन इस पॉइंट तक नहीं लेके आ पाए जहाँ पर बुल्स थे। तो यू कैन क्लियरली सी द गैप एंड व्हाट दिस गैप सिग्निफाइज। ये गैप आपको ये बताता है कि बुल्स आर मोर पावरफुल देन द बेयर्स। अगर बेयर्स में दम होता तो एटलीस्ट इसकी बार यहाँ तक तो आनी चाहिए थी, यहाँ तक आती तो ये जो बेयर्स होंगे जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट किया होगा, वो हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट किए होंगे, कुछ लोग यहाँ पे एग्जिट किए होंगे, क्योंकि बेयर्स को तो नुकसान हो रहा है। इनका भी अगर जो लोग बैठा भी होगा अभी तक, तो यहाँ तक तो ले आता, अपने ब्रेक इवन निकलता, स्केल इन करता, ब्रेक इवन निकलता है, कुछ करता, इस पे ब्रेक इवन निकलता, लेकिन यहाँ तक नहीं आ पाया, बुल्स पहले ही लेके चले गए ऊपर। तो ये जो गैप देख रहे हैं, ये गैप मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे इस काउंटर पे वीकली चार्ट पे बुल्स आर ओवर पावरिंग द बेयर्स। सो इसलिए मैंने अपने प्रोबेबल और पॉसिबल ब्रेकआउट की लिस्ट में EMS लिमिटेड को रखा है नेक्स्ट वीक के लिए। सो इसमें अगर मैं ऐसे बोल देता भाई लेग 1 है, लेग 2 जाने वाला, इट इज फाइन, बट इफ यू कैन सी द गैप्स इन बिटवीन, दैट इज टेलिंग यू द बुल्स आर ओवर पावरिंग द बेयर्स। ये नुआंस है। डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे एलिट कास्ट का याद है आपको, राइट? आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, अच्छा इसका शायद वीकली चार्ट हो गया। लेट्स सी हियर, यू सी दिस एरिया, दिस बार। अब मान लो ये सिग्नल बार, यहाँ पे L2 एंट्री, यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया होगा, जिसने शॉर्ट किया होगा उसको एक फॉलो अप बार मिली, लेकिन पिछले स्विंग लो के नीचे नहीं गया एंड अगेन बुल्स केम अप एंड इट गैप्ड अप। अब ये जो बेयर्स, मान लो आप बेयर्स होते, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया है या L2 शॉर्ट किया, ये शॉर्ट किया आपने, तो आप तो यहाँ पर निराश होंगे ना, आप यहाँ पर निराश होंगे, आप डिसअपॉइंटेड होंगे कि यार यहाँ तो पैसा लग गया। स्टॉप लॉस आपका यहाँ कहीं पे होगा, हाई 713 के आसपास स्टॉप लॉस होगा आपका। अब यहाँ पे आप निराश हैं, ठीक है, निराश हैं, और जैसे मार्केट नीचे आता है आपने यहाँ पे और सेल कर दिया, और उसके बाद जैसे ये नीचे आता है यहाँ पे आप एग्जिट कर गए। इस बार में क्या हो रहा है, इसको कुछ लोग हैमर बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं। मैं आपको सिर्फ इसके पीछे का नाम नोमेनक्लेचर में नहीं जाता, लेट्स फोकस ऑन द इमोशन बिहाइंड इट। जिसने यहाँ से, दिस इज गुड शॉर्ट एक्चुअली, ये अच्छा शॉर्ट है, इसमें बुरी बात नहीं है। जो 2-4 दिन के लिए पोजीशन शॉर्ट करते हैं उनके लिए अच्छा शॉर्ट है ये। बट व्हाट इज हैपनिंग, आपने शॉर्ट किया, फॉलो अप लिया, आपने एक्सपेक्ट किया ये भी दिस क्लोजिंग एट स्लो, तो अगले दिन इसको और नीचे जाना चाहिए, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि मार्केट जो भी हम डिसीजन कर रहे हैं इसकी होने की प्रॉबिलिटी 60 से 70% है, 100% तो होगा नहीं। और आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, यहाँ फॉलो अप आया, आप तो खुश हो गए कि भाई ग्रीन हो गया, पोर्टफोलियो में तो पैसा बन रहा है, अगले दिन और गिरेगा, मैं और पैसा बनाऊंगा। बट नेक्स्ट डे क्या हुआ, गैप अप हो गया, जितना आपने कमाया था वो साफ हो गया। अब आप डरे बैठे हैं कि भाई ये तो स्टॉप लॉस भी ले जाएगा। लेकिन जैसे आप नेक्स्ट डे बार देखते हैं तो आपने इमीडिएटली देखा यार फिर जा रहा है, तो मेरा जो लॉस हो रहा था, लेट्स मेक सम मनी, एंड यू डबल डाउन योर क्वांटिटी। आपने 100 लिया था, यहाँ पे 200 डाल दिया। फिर ये जब नीचे आता है, देन व्हाट हैपेंस, अगले दिन फिर ये नीचे गिरता है, वीक मार्केट नीचे गिरता है। जितने बेयर्स होंगे, जितने ये वाली एंट्री वाले होंगे, वो सारे यहाँ पे एग्जिट हुए हैं।
अपने ब्रेक इवन यहाँ इस वाली पे इसमें भी थोड़ा सा प्रॉफिट, इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट, वो लेके भागे हैं और बुल्स आ गए दोबारा से। तो इसलिए आपको ये बार ऐसी बनती हुई दिख रही है। अगर इसको और आप डीपली रीड करेंगे तो यू कैन अंडरस्टैंड वाई दिस बार इज फॉर्म्ड। वाई दिस बार इज फॉर्म्ड बिकॉज बुल्स जो यहाँ पे पिछली बार आए थे वो आए और बेयर्स ने भी काटा। तो यहाँ पे दो बायर हो गए, एक बेयर्स ने अपना शॉर्ट बाई बैक किया और बुल्स ने तो बाई किया। तो अब ये मुझे लग रहा है कि ये जो बार बनी हुई है ना, अगली एंट्री यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, एक बुल बार देखने को मिल सकती है बिकॉज जो बुल्स बेयर्स हैं वो यहाँ से एग्जिट करे हैं। ये विक देख के मुझे ऐसा अंदाजा हो रहा है। आई मे गो रॉन्ग बट दिस इज माई इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्राइस इन EMS लिमिटेड। लेट्स गो ऑन इमामी। इमामी में शुरू करता हूँ मंथली चार्ट से। इमामी को अगर आप देखें, पहला तो ये देखें इस चार्ट पे, ये है अपना 2020 का कोविड वाला टाइम। अगर आप कोई और चार्ट उठा के देखो, मजगांव को चीन या फिर GRSE या इस तरह जो चार्ट चले हुए टीटागढ़, उनको देखोगे आप, वो अपने कोविड लो से 1000% ऊपर चल चुके हैं। ये भाई साहब कहाँ तक चले हुए, देखो अपने पिछले मंथली हाई को अप क्रॉस किया है। इसका मतलब लगाड़ है, ये चलता स्लो है, ठीक है, चलता स्लो है। और इसमें जो मोमेंटम आनी थी वो अभी तक आई नहीं है। और पहली बार ये पिछले अपने 2016 के हाई को मंथली चार्ट पे क्लोज कर रहा है। और ये 3 बार 1 2 3 टाइम्स एंड 4 टाइम्स इज गिवन ब्रेकआउट। सो मंथली चार्ट पे इसमें एक बड़ा ब्रेकआउट दिख रहा है, लगभग 2007-8 साल का ब्रेकआउट दिख रहा है मंथली चार्ट पे। तो इमामी को मैं देखता हूँ कि अपने FMCG में लगा रहा है, स्लो चला है, लेकिन लगता है अब इसका दिन बदलने वाला है क्योंकि एक बड़े चार्ट पे ऑल टाइम हाई के आसपास 799 पे चल रहा है। दिस इज मंथली चार्ट। वीकली चार्ट थोड़ा छोटा करके देखते हैं हम इसको। व्हाट वी आर सीइंग हियर, ओह वीकली चार्ट में कुछ कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपली इतना देखना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बुल रैली हुई यहाँ पे, ये 3 वीक की प्रॉफिट बुकिंग हुई है, दोबारा से चल रहा है। तो ये अभी देखें तो छोटे छोटे ये वाले बार बन रहे हैं, वीकली चार्ट पे ये वाले बार बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको ये 2 वीक का जैसे इसमें दिखा है, इस तरह का प्राइस मूवमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इमामी लिमिटेड पे वीकली चार्ट पे एटलीस्ट 3 मंथ्स के रेंज में। अगर मार्केट ठीक ठाक रहा, दिस इज व्हाट प्राइस इज टेलिंग टू मी ऑन इमामी ऑन वीकली चार्ट। डेली चार्ट पे अगेन इट्स अंडर द प्रॉबल ब्रेकआउट। हम डेली चार्ट देख रहे हैं एंड यू सी हियर बुल लेग, वीक बुल्स आर एग्जिटिंग हियर। तो ये क्या हुआ, दिस इज ट्रेडिंग रेंज, दिस इज नथिंग बट ट्रेडिंग रेंज। मैंने आपसे बोला कि बेयर्स जैसे निफ्टी चार्ट में बोल रहा था, यहाँ से ऊपर गया है तो दिस इज अगेन वेरी गुड सिग्नल बार। बट यहाँ पे क्या हुआ, बेयर्स गॉट मैक्सिमम द ट्रेडिंग रेंज। यहाँ पे भी सेल किया बट स्टिल स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग अपवर्ड। 814 इसमें अब ये बार देखो, वीक मार्केट में भी ये डोजी बार बना रहा है, इंडिसेंट बना रहा है, ऊपर जाना नीचे जाना है। हमें क्या करना है, इसके ऊपर हम तभी देखेंगे अगला मूव आएगा जब ये 814 की सप्लाई को बर्दाश्त कर लेगा या उसको जज्ब कर लेगा अपने अंदर। तो 814 के ऊपर हम देखेंगे क्योंकि अभी जो है लेग 1 लेग 2 में ये वाली क्लाइमेक्स बार अभी तक आई नहीं है। तो मुझे उम्मीद ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे एक तेज़ी आपको दिखेगी आने वाले दिन में, कि यहाँ पे एक बड़ी बार मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इमामी लिमिटेड में डेली चार्ट पे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा प्रयास पसंद आता होगा। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसके थ्रू आप मुझसे जुड़ सकते हैं। हम वहाँ पर डिस्कशन करते हैं और एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते हैं। हम किसी तरह की टिप या किसी तरह की लेन देन की बात नहीं करते हैं। इट्स ऑल अबाउट वी मेड अ कम्युनिटी वेयर वी लर्न विद ईच अदर। कुछ लोग मुझे सिखाते हैं, कुछ लोग से मैं बात करता हूँ। सो दैट्स व्हाट वी डू। यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस देयर, पीपल विल रिस्पॉन्ड एंड दैट्स ऑल आई थिंक। एंड सी यू नेक्स्ट वीक गाइस। थैंक्स लॉट, हैव गुड ग्रेट वीक, बाय।